फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। ये पाठ नंबर जो आपका है 5 चल रहा है, क्लास 12 बायोलॉजी का। तो आज वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहेंगे कि लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी जिससे कार्य को प्रचार मिल पाता। दूसरी, जीन के लिए ये संकल्पना कि वे लक्षणों के नियंत्रक को अस्थायी एवं विरिक्त इकाइयों के रूप में है तथा इनका नियंत्रण की संकल्पना अर्थात ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्र नहीं होते हैं, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों का रास नहीं आई, क्योंकि वे लोग प्रकृति के विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। तीसरे, उस समय के जीव विज्ञानिकों को मेंडल का जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार था। अंत में भले ही मेंडल का कार्य यह इंगित करता था कि कारक विविक्त इकाइयाँ होती है, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाता, न यह बता सका कि वे किस पदार्थ की बने होते हैं। हालांकि 1900 में 3 वैज्ञानिक डीबीज, कारेंस और वान शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी बातें थे उसके बारे में अध्ययन करके कुछ बताया। हालांकि इस समय माइक्रोस्कोप की तकनीक में प्रगति हो जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित और विभाजित भी हो जाता है। इनका क्रोमोसोम सिद्धांत क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन कहा गया। 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था। वाल्टर सटन और थियोडोर बोमडी ने देखा कि क्रोमोसोम्स व्यवहार भी जीन जैसा ही है। उन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम्स की गतिविधि द्वारा समझाया। कोशिका विभाजन के समसूत्रण पर अधिसूचना विविध में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इससे समझाया जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। यानी जो क्रोमोसोम सिद्धांत इसमें कहा गया कि गुणसूत्र और जीन में कोई अंतर नहीं है। हालांकि गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र भी आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह भी जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। इसके बाद से हमारे पास एक और आता है जिसका नाम होता है कि कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम्स देख रहे हो, क्रोमोसोम्स का हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम्स और जीन के व्यवहार में तुलना। तो देखो बाबू, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह भी जोड़ों में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े का मतलब है कि आप क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो इस तरीके से यह भी जो होते हैं जोड़े के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स भी जोड़े के रूप में पाया जाता है और जो जीन होता है यह भी जोड़े के रूप में, और एक कैपिटल आर उपस्थित हो चाहे जो भी हो, यह भी जोड़े के रूप में जीन भी पाए जाते हैं। दूसरा है क्रोमोसोम्स में कि युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार के बीज संयोजित होते हैं कि वह युग्मक जोड़े में केवल एक ही जा पाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर जोड़े के रूप में 2 जीन है, एक यहाँ पर जीन है और एक यहाँ पर जीन है, तो युग्मक में केवल एक ही जीन क्या करते हैं, जाते हैं। माने क्रोमोसोम्स जोड़े के रूप में रहते हैं, लेकिन जब वह युग्मक बनाते हैं तो केवल अकेले होकर जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अब तक जीन में देख लीजिए, युग्मक जनन के दौरान इसमें भी वही बात कह रहा है कि युग्मक जनन के दौरान बीज संयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक प्राप्त होता है। इसमें भी
जैसे R और R2 आपके क्या हैं, 2 आपके जीन है, तो जोड़े में से केवल एक ही जीन प्रवेश करता है, एक ही जीन प्राप्त होता है। अगला कहता है तीसरा नंबर की अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होते हैं। वियोजित माना अलग अलग, देख रहे हैं 2 है ना, ये अलग होगा और ये अलग, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, ये भी याद रखना। और तीसरा आपका होता है कि एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र संयोजित होते हैं। इसमें भी वही बात है कि दोनों जीन होते हैं अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या आप बतला सकते हैं कि इन दोनों स्तंभ ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम्स का और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है, ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्रोमोसोम्स के सिद्धांत के बारे में देखे और फिर हम लोगों ने कहा कि क्रोमोसोम्स में और जो जीन होता है उसमें क्या अंतर होता है, तो क्रोमोसोम्स और जीन में जो अंतर होता है उसको भी हम लोग बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।